हाँ, यहाँ पे न्यूज पोर्टल्स एसोसिएशन की साप्ताहिक बैठक में आप दोनों मित्रों का स्वागत है, वरिष्ठों का। और बाकी लोग भी धीरे 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 जुड़ेंगे। अब देखिए दिनेश जी कहाँ चले गए, स्वागत किया नहीं कि बस स्वागत के लिए ही जुड़े थे। तो बस स्वागत हो गया, उसके बाद निकल लेते, नहीं छूट गया होगा ये विषय नहीं नहीं, है। वो नेटवर्क का हाँ, दिक्कत हो है नेटवर्क का पंगा है, नेटवर्क का पंगा है। हाँ, ये हम मैं लोग जिस कह रहे जगह थे पे हूँ दिनेश जी उधर की स्वागत हुआ नहीं कि दिनेश जी निकल लिए, स्वागत के लिए ही आए थे। तो ये नेटवर्क की दिक्कतें हैं। नेटवर्क नेटवर्क जी का जी जी, दिक्कत है पता है। आजकल, ये जो थोड़ा सा ये हमारा अड्डा जो है ना, ये बातचीत का एक सप्ताह में हम लोग जो जुट रहे हैं। आज एक मन में विचार आ रहा था, आप लोगों से हम्म साझा करता हूँ, आप लोग बताइएगा। न्यूज पोर्टल्स एसोसिएशन शुरू हुआ था कोरोना काल के दौरान, जब कोरोना आ रहा था और लॉकडाउन लगा था। तो ये प्रक्रिया स्टार्ट की गई थी, बाद में धीरे 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 हुआ कि भाई ऑनलाइन बैठक हो जाए, लोगों को कुछ करने का रास्ता मिले। और इस तरीके से थोड़ा सा कुछ जैसे बहुत सारे पत्रकार आते हैं, उनको कुछ सीखना हो, कोई चीज पूछनी हो, तो बहुत सारे लोग खाली थे उस समय। तो उस समय ये स्टार्ट हुआ, हम्म आप सब लोगों से जुड़ाव था ही पहले से। धीरे धीरे ये प्रक्रिया चली चली भी, कई लोगों ने इंटरेस्ट भी लिया। बहुत सारे लोगों का था कि इसको रजिस्ट्रेशन करा के इसको फॉर्मल रूप में प्रॉपर लेके आया जाए। दिनेश जी गौर कीजिएगा भाई साहब, प्रॉपर लेके आया जाए, किसी को जिलाधिकारी जिला चीजों का पद दिया जाए, चीजें दिया जाए, और इस तरीके से कार्य आगे हो। मैं भी इस प्रक्रिया में था इसके सहमत कि भाई ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जब तक एक सिस्टम नहीं बनेगा तब तक व्यवस्था आगे बढ़ेगी नहीं। लेकिन मैंने कहा कम से कम कुछ लोग तो रेगुलर हो जाए, कुछ लोगों की तो पहचान हो जाए। तो कमेटी बनी और नहीं एक व्यवस्था बन पाई। और उस व्यवस्था न बनने के पीछे कारण यही था कि कोई स्वार्थ नहीं जुड़ पाया इस एसोसिएशन से। अगर कोई स्वार्थ जुड़ जाता, जैसे कोई पैसे का, कोई चीजों का, तो आई थिंक कि एक नेटवर्क ये तैयार हो जाता। तो अब आगे की यात्रा कैसे लेके चला जाए, इसकी इस पे थोड़ा सा आप लोगों की मैं राय चाहूंगा। क्योंकि दो लोग हैं, जो लोग भी हैं, लेके चल, इसकी हम्म जरूरत है भी कि नहीं है लोगों को गाइड करने की। क्योंकि आप अगर जरूरत नहीं है, किसी का पेट भरा हो और लाख उसको दिया जाए मसाला, तो उसमें कोई फायदा तो होगा नहीं विशेष कि भाई चलो ठीक है, वो खाएगा ही नहीं, उसको भूख ही नहीं लगेगी। तो ये बैठकी की आवश्यकता है। हाँ थोड़ा आज मैं इस भी औचित्य पे मैं चर्चा करना चाहता था, या फिर इसकी आगे की दिशा क्या हो, थोड़ा सा अपनी राय, आप लोग शुरू से जुड़े हुए हैं तो एक राय रखें कि इसकी एक तो इसकी जरूरत है कि नहीं। और दूसरी बात, अगर जरूरत नहीं तो एनर्जी क्यों लगाई जाए, और अगर जरूरत है तो इसको किस दिशा में लेके चला जाए। इससे पहले कि आप लोग अपनी बात रखें, मैं बता दूं कि बीच में एक राय बनी थी कि जैसे एक पोर्टल स्टार्ट हो, और जो भी सजग लोग हैं, मित्र हैं, महाराष्ट्र से बाकी जगहों से, वो अपना कार्य जो कर रहे हैं करते रहे। एक पोर्टल पे एक एक न्यूज भी अगर वो कंट्रीब्यूट करते हैं, डालते हैं, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा कि सबकी सामूहिक शक्ति से 50-100 न्यूज हो जाएगी, 200-200 न्यूज पढ़ने लगेगी। और एक बड़ा आकार ले लेगा, जिससे पैसे कमाने की संभावना भी बनेगी। और एक कारपोरेट मॉडल, सॉरी, कोऑपरेटिव मॉडल पे, जैसे गुजरात में सोसाइटी चलती है, तो कोऑपरेटिव मॉडल पे भी इसका एक अर्निंग मॉडल भी बनाया जा सकता है। कुछ इवेंट्स वगैरह की चीजें हैं, लेकिन वो चीज परवान थोड़ी सी नहीं चढ़ पाई। तो दो तीन विकल्प है। मैं जिस मुहाने पे खड़ा हूँ, सुरेंद्र मौर्य जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है मित्र आपका, आप लोग भी। तो इस चर्चा में मैं पहले कहूंगा कि अशोक भाई साहब इस पे थोड़ा सा एक इसकी यात्रा पे नजर डालें, और आगे किस दिशा में चल सकता है इस पे थोड़ा दो बातें कहें। आप मेरा भाव समझ गए होंगे। तो जी जी आज जी जी थोड़ा जी। दिशा पहचानने का मैं सोचता हूँ कि जरूरत हमें महसूस करनी चाहिए। अशोक भाई साहब। देखिए, ये जो आप जो कह रहे हैं वो सही बात है कि इसमें क्या किया जाए, कैसे किया जाए। और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि कुछ रजिस्ट्रेशन हो और पद मिले और फिर ये करे। लेकिन सबसे मेन बात ये है कि इसमें लोग जो है ना, जैसे आपने बोला कि इसमें अगर कुछ मिलता है तभी लोग उसमें जुड़ते हैं। अभी जहाँ पे खाना मिलता है उधर ही लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो वैसे ही ये है। यहाँ पे अगर इस तरह से अगर सिस्टम कुछ करना हो, तो आजकल की दुनिया तो ये है नहीं कि सभी लोग जो है
समाज सेवा कर रहे हैं, सभी लोगों को लगता है कि भाई यहाँ तो हमको कुछ मिलना चाहिए। मिलते हैं तो हम जुड़ते हैं। तो ये सबसे मेन तो चीज ये है कि करना है, ये करना है तो उसको लिए तो कुछ फंडिंग चाहिए। अब कुछ फंडिंग चाहिए तो उसके लिए कुछ इंतजाम भी होना चाहिए। अब ऐसे कुछ ये हो, और कोई भी इसमें कुछ 2 रुपए लगाना चाहता है तो उसके अगेंस्ट में मुझे 200 रुपये मिलना चाहिए, वो उसकी ख्वाहिश होती है। तो लोगों की जो विचार है, तो विचार इसी तरह से है कि भी हाँ, हम न्यूज पोर्टल एसोसिएशन जुड़ेंगे, न्यूज पोर्टल एसोसिएशन से हमको क्या मिलेगा। यही लोगों के ये है, और इसकी वजह से जो ये जो है कि अच्छे लोग भी इसमें आ रहे हैं, लेकिन वो कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहे। अब कंटिन्यूटी क्यों नहीं दिखा रहे हैं, तो उनका अपना स्वार्थ है कि भाई इसमें हम 1 घंटा बर्बाद करेंगे तो हमको क्या मिलेगा। अब सब लोग चाहते हैं कि हमको क्या मिलेगा, लेकिन ये वो लोग ये नहीं समझते कि हम लोग अगर एकत्र आए, कुछ इसमें से हम अगर कुछ विचार करें, सारे लोग अगर एक मुट्ठी बना करके हम अगर कुछ काम करते हैं, तो उसमें सक्सेस तो जरूर मिलेगा। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते कि मतलब हमारा मेरा उसमें कुछ फायदा होना चाहिए, दूसरे का हो चाहे ना हो। तो ये वाली चीजें है, इसी वजह से जो है इसमें लोग ये नहीं हो रहे हैं, और ना ही इसका ये हो रहा है। तो अभी इसको देखिए, लोगों को कितना भी अब देने की कोशिश करो, लेकिन वो फिर भी नाखुश रहेंगे। तो इसलिए कोई वो नहीं है कि एक आधा काम होता है उसकी निरंतरता की आवश्यकता होती है। अब होता है कि हम छोटा सा पौधा लगाते हैं, तो हम उसको निरंतर उसको हम सोचेंगे कि भाई आज पौधा लगाया तो आज के आज ही हमको फल खाने को मिलेंगे, छावा आज ही मिलेगी, तो नहीं वैसा होगा। हमें कंटिन्यूटी उसको हर समय धूप में भी बारिश में भी उसको जो है उसको खाद देना पड़ेगा, उसको पानी देना पड़ेगा, उसको सींचना पड़ेगा। तो धीरे धीरे वो आकार लेगा। ऐसे ये नहीं है कि हताश होने वाली बात नहीं है। नहीं दुनिया नहीं, में कभी भी हताशा ऐसा का नहीं हुआ। ये विषय, आपकी बात बिल्कुल सत्य है अशोक भाई साहब। हताशा का ये विषय नहीं है, ये विषय विचारने का है। दिनेश भाई साहब के पास आए उससे पहले मैं 2-3 बातें कहूं। देखिए, मैं भी नहीं नहीं नहीं, इस पक्ष मैं में हूँ। इसीलिए इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ मीटिंग में कितने लोग आ रहे हैं। अब उतने 4 लोग भी यहाँ नहीं दिखते, तो जो मीटिंग लेने वाला है उसको भी थोड़ा सा ये होता है कि भाई 10 लोग होते तो कुछ अच्छा मजा आता। अभी 2 ही लोग अगर हम बात करते हैं, तो भी थोड़ा सा ये होता है कि भाई देखो, ये बात तो हम फोन पे भी कर सकते थे, जब जरूरत पड़े तब भी हम समय एक मुकर्रर करते हैं कि भाई वो समय हम कुछ भी हो, फिर भी हम 10 बजे 11 बजे, अभी मैं देखो संडे के दिन कहीं भी हो तो मैं समय देता हूँ इसको। नहीं तो आपसे बात करनी हो तो मुझे फोन पे भी मैं कभी भी फोन घुमाया, अनलिमिटेड कॉलिंग है, तो उसमें भी हो सही सकती बात है। है। लेकिन ये इसका मतलब क्या है, या मीटिंग लेने का मतलब क्या है? मीटिंग से कुछ ना कुछ बात निकल के आए और हमें कुछ अगले हफ्ते के लिए कुछ प्रेरणा मिले कि भाई हम अगले हफ्ते में कुछ अलग करें, ताकि हमारी जो आज का स्टेटस है उसको थोड़ा सा हमें बढ़ जाए हमारा। क्या है ना, इसमें अशोक भाई साहब थोड़ा सा मैं इस बात को एक दिशा में देने का प्रयत्न करता हूँ। आपकी बात बिल्कुल सही है कि कुछ ना कुछ मिले। अपने पुनर्विचार का समय है। अगर इतने लोग जुड़ रहे हैं और एक दिशा नहीं मिल पा रही है, इसका मतलब कि थोड़ा अपनी स्ट्रेटजी पे विचार भी करना चाहिए। मुझे भी विचार करना चाहिए, आपको भी साथ में जुड़े हैं तो विचार करना चाहिए कि लोग तो देश भर में, नेटवर्क तो बन गया है देश भर में, इससे लोग जुड़ तो गए हैं, लेकिन वो जुड़े कैसे रहे। बचपन में क्या होता है कि जब बच्चा छोटा होता है तो कुछ भी करता है तो लोग उसके बातों पे हंसते हैं, लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होता है तो कुछ भी से लोग उस पर नहीं हंसते हैं, उसको प्रशंसा नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि भाई जा कुछ कमा के ला, कुछ पढ़ के ला, कुछ मार्क्स करके ला। तो हम क्या पत्रकारों के समाज के लिए प्रोडक्टिव है? ठीक है, ज्ञान दे रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, अपनी जगह है। इसके अलावा क्या कोई ऐसा एक मॉडल बन पा रहा है कि समाज में जो पत्रकारों की समस्याएं हैं उससे थोड़ा नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति संघर्ष में लगा हुआ है। तो इसमें जो समझ आ रहा है, अब मैं बड़ा खुश हूं कि इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद भी अगर जिला अध्यक्ष और बाकी चीजों का पद दे भी दिया जाता, अब गौर कीजिए, तब भी यही सिचुएशन आती। क्योंकि लोग जो है अनैतिक कार्य करके
उसके बाद भी कुछ नहीं मिलता, अनैतिक कार्य करने, कोई वसूली कर लेता, चीजें कर लेता, न्यूज पोर्टल एसोसिएशन का नाम इस्तेमाल कर लेता, तब भी उसको कुछ मिल थोड़ी जाता। फिर हम दो ही लोग बैठे होते। अगर हमारा प्रोडक्ट मार्केट में फिट नहीं है तो कुछ भी कर लीजिए, वो हम गाड़ी हमारी वहीं की वहीं रहेगी। तो आज क्या होता है कि आज मैं अकेले झेल रहा होता बैठ के, या आप दो तीन लोग जो साथ में होते एसोसिएशन में, वो भी झेल रहे होते बैठ के, और झूठ मूठ की फॉर्मेलिटी गवर्नमेंट की और नोटिस का सामना करते। तो कम से कम वो रजिस्ट्रेशन वाली प्रक्रिया में मैं नहीं फंसा। अब क्या है, अब हमारे सामने विकल्प है कि क्या कुछ शुरू करना चाहिए। जैसे कि एक मान लीजिए कि एक पोर्टल बना है, थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करें तो हमारे भीतर क्या समझ बन पाई है, या और भी जो साथी लोग हैं, कई लोग चलिए आज मीटिंग में नहीं आए हैं लेकिन कई गंभीर साथी हैं, कि भाई चलो, एक जो मुझे मॉडल समझ में आ रहा है कि एक पोर्टल बना के उसमें एक एक न्यूज डालें बाकी लोगों से भी, और धीरे धीरे उस मॉडल की तरफ, कोऑपरेटिव मॉडल की तरफ बढ़ा जाए। क्योंकि अनैतिक कार्य कमाने से तो आप भी नहीं चाहोगे, मैं भी नहीं चाहूंगा कि आपके पास आरोप आए कि न्यूज पोर्टल एसोसिएशन से आप जुड़े हैं, उसका जिलाध्यक्ष जो है देखिए वसूली कर रहा है। उससे अच्छा है कि कार्य ही न किया जाए। मैंने कोई डॉक्टर ने तो कहा नहीं। जी, मैं दिनेश भाई साहब का थोड़ा विचार सुन लूं इस बात पे, फिर आपके पास है थोड़ा, ये भाई साहब भी कहें कि भाई साहब पुनर्विचार करने का एक समय है, एनालिसिस करने का, किस दिशा में बढ़ा जाए, क्या इसकी जरूरत है कि नहीं है। और ज्ञान के लेवल पे भी, जैसे ऐसे दो ही लोग, हम लोग तीन लोग बचेंगे तो क्या इसका प्रभाव आगे जा रहा है, और एक नेटवर्क भी बन गया है, इसको एक दिशा कैसे दी जाए। दिनेश जी, थोड़ा बड़ा पुनर्विचार का समय है, विचार करने का समय है। थोड़ा इस पे गंभीरता से अपनी बात रखे भाई जी। दिनेश जी, म्यूट है आप म्यूट है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जितने भी लोग पोर्टल से जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग पोर्टल से जुड़े हुए हैं, सब लोग खुद कहीं ना कहीं अपने आप में धुरंधर हैं। ठीक बात। दूसरी बात, रही बात ये के हिस्सा क्यों नहीं बनना चाहते हैं, मीटिंग में क्यों नहीं आना चाहते हैं, इसके पीछे का एक रीजन है। ये हमारा देश जो है ना, अंधविश्वास का देश है। यहाँ अगर आप दूध बेचना चाहेंगे तो नहीं बिकेगा, लेकिन अगर और कुछ बेचेंगे तो उसके लिए कतार लग जाएगी। तो एसोसिएशन बने तो भी, ना बने तो भी, जो सही रहेंगे वो हमेशा ऐसे जुड़े रहेंगे। आपके साथ चर्चा बाई चर्चा महीना में 15 दिन में नहीं, हर संडे तो कहीं कहीं को मिलते रहेंगे। और ना तो हमारे जैसे व्यक्ति को तो ना तो मिलने की खुशी हो, ना जाने का गम है। तो ये लोग तो आपके साथ में रहेंगे, लेकिन जिसको खाली मिलने की खुशी और जाने का गम है, वो तो भाई आएंगे ही नहीं। ये अंधविश्वास का देश है। अगर आप बेचेंगे, देखिए कितनी भीड़ लगती है कि आपके पास रोज इतना फोन रहेगा, साहब मेरा भी मेरा भी मेरा भी। अब वो क्या कर रहे हैं वो मत पूछो। एक छोटी सी बात है कल की, वहां पर इतनी भीड़ हो गई, इतनी भीड़ हो गई, मालूम पड़ गया कि चीज मिल रहा है, बस कहां से आ जाते हैं। जैसे कहने का मतलब, ये निकलते कहाँ रहते हैं। जैसे नागा साधु लोग मेले में आते हैं तो दिखते बहुत ज्यादा जमात, बाद में कहाँ गायब होते मालूम नहीं पड़ता। उसी तरह से जब इसको अगर आप ऊपर ऊंचाई पर ले जाना चाहेंगे, कुछ करना चाहेंगे, तो उसमें अच्छे और बुरे दोनों मिलेंगे। रह गई बात, जैसे आपने बोला कि आज सभी लोग चले जाते, हमको आपको झेलना पड़ता, ये बात सत्य है। लेकिन झेलने वाला अगर पांच मजबूत है, पांच खंबे अगर पिलर मजबूत है, तो ये जाते रहेंगे और आते रहेगा, कारवां चलते रहेगा। ठीक बात है, ठीक बात है। अच्छा, इसकी आवश्यकता भी है भाई साहब। जैसे एसोसिएशन हम लोग चला रहे हैं तो सच में ये लोकतंत्र के लिए, समाज के लिए फायदेमंद है, और एक दिशा पकड़ते हैं। एक बात इसका आप जवाब दीजिएगा अपने अनुभव से, आप दूसरा जवाब दीजिएगा भाई साहब की अब अकेले तो हम लोग कर रहे हैं, वो कर ही रहे हैं, क्या हाँ, एक ऐसा पोर्टल बनाने का सुझाव उत्तम है जिसमें कि बाकी एक एक न्यूज कंट्रीब्यूट कर दे, और धीरे धीरे जब वो पोर्टल बड़ा बनने लगेगा, क्योंकि इम्प्लाई रखने की तो हैसियत किसी की है नहीं,
मेरी नहीं है, किसी की नहीं है कि 50-100 रख लें। तो क्या एक वो भी आइडिया, 2 प्रश्नों का अलग अलग थोड़ा जवाब देने का प्रयत्न कीजिए, थोड़ा एक रास्ता सेकेंड, निकालिए। एक देखो, आपने देखा होगा, आपके पास भी होगा, एक पोर्टल है कुटुंब ऐप, आपने देखा है ना? कौन सा पोर्टल सर? कुटुंब ऐप। हाँ, कुटुंब ऐप देखा है, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें कितने पूरे भारत के पत्रकार लोग जुड़े हुए हैं, अपनी अपनी खबरें सब लोग, कोई कोई डालता, कोई नहीं डालता, कभी कभी मैं भी डाल देता हूँ। तो वो जो आप बना रहे हैं अति उत्तम है, सर उसमें जो नो डाउट। कुटुंब ऐप है, मैं आपको बस एक बात बताता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। कुटुंब ऐप के पास 1-2 नहीं, 100 करोड़ की फंडिंग है, 100 करोड़ की। और वो क्या करता है कि इतना प्रचार दिखाता है, इतना प्रचार। आपने मोबाइल खोला, आपके पास प्रचार आ रहा है, मोबाइल खोला प्रचार आ रहा है। तो क्या किया है उसने, कम्युनिटी बना ली है। तो वो तो प्योर बिजनेस मॉडल है। लेकिन अगर शुद्ध पत्रकारिता की दृष्टि से, अगर हम लोग एक सामाजिक रूप से, पोर्टल एसोसिएशन तो चल ही रहा है, बाकी अगर हम एक पोर्टल बनाते हैं और अपना हम कार्य करते रहे, क्योंकि ये नया वाला पोर्टल तो मान लीजिए कि तुरंत आमदनी देगा नहीं। लेकिन अगर एसोसिएशन के तहत अगर 100-50 लोग आ जाएं, और ऐसा भी नहीं है कि ये हिट हो जाएगा तो किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर 100-200 पत्रकार देश भर से जुड़ जाएं और ओरिजिनली एक एक खबरें भी डाल दें, 2 दिन पे डाल दें, और थोड़ा इसको बढ़ाया जाए, तो क्या ये पोर्टल कमाऊ बन सकता है आगे आने वाले समय में थोड़ा। ये पोर्टल तभी कमाऊ बनेगा जब आप जितने लोग को बोल रहे हैं खबर डालने के लिए, अगर उनके सामने एक विकल्प डालेंगे कि अगर इस पोर्टल पे आप खबर डालें तो ये पोर्टल आपको संरक्षण के लिए आपको सारी चीजें सुविधाएं प्रदान करेगा, तो बराबर लोग जुड़ेंगे। ठीक लेकिन है, तो इसमें खबर डाल, आपत्ति क्या है? हाँ, इसमें तो आपत्ति नहीं, अगर खबर डालते हैं तो आप उससे जुड़े हुए हैं। और एक विदुप, हाँ, बात ये हो रही है कि खबर की बात मैं नहीं बोला, खबर तो लोग डालेंगे। लोग क्या सोचते हैं कि मैंने खबर डाला, हमको इससे क्या बेनिफिट है? हर आदमी क्या सोचता है, मेरे बेनिफिट क्या है? देखिए बेनिफिट ऐसे होगा भाई साहब, मैं आपको एक सिंपल सा मॉडल बता देता हूँ। बेनिफिट ऐसे होगा, अगर हम एक लोकल पोर्टल के तौर पे जाते हैं, जैसे आप अपना पोर्टल लेके गए, मैं अपना पोर्टल लेके गया किसी विज्ञापन के पास, वो क्या, वो समझ जाएगा कि ये छोटा पोर्टल आकार का है। वो उसी हिसाब से ट्रीट करेगा, 2,000 3,000 500 रुपए पकड़ा देगा, 200 रुपए 100 रुपए लोग ले रहे हैं पकड़ा देगा। अब क्या है, वही अगर आप एक बार समझिएगा भाई साहब, एक थोड़ा योजना है मेरे दिमाग में, मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। वही अगर सपोज कीजिए कि abcdnews.com लेके जाते हैं, जिसमें आप एक ही न्यूज डालते हो, लेकिन अब आप कुछ बड़े पोर्टल से जुड़ गए। वो पोर्टल नेशनल लेवल पे एक बड़ा पोर्टल बन गया, जिसमें सच में एक नेशनल एक बड़ा नाम हो गया। वही विज्ञापन दाता आपको अलग वैल्यू देगा। दैनिक जागरण रोज किसी की खबर नहीं छापता है, लेकिन एक खबर छापता है और ज्यादा पैसे लेता है, क्योंकि आकार में बड़ा है। आप समझ में आए? तो एक तो जो आपका ये फॉल्ट है, मात्र मान लीजिए कि दिन का कोई 10 खबर डालता है। बस मैं पूरी कर लेता हूँ भाई साहब, थोड़ा रखिएगा अपनी बात, आप म्यूट हो गए हैं। मिथिलेश जी जी, मैं जी आपकी बात दे रहा हूं, एक सेकेंड मेरी बात आप समझने की कोशिश करिए। जो जी आप जी। बोल रहे हैं वो सारी बातें सही है। ये जो है इनको क्या चाहिए, जो जुड़े इनको चाहिए, इनको एक, जैसे आपने इसमें सबको सदस्य बनाया है, इसमें सब लोग सदस्य अपने मर्जी से जुड़े हुए हैं, उसमें आधिकारिक सदस्य आपको बनाना पड़ेगा। पर देखिए भाई साहब, अधिकार से बनने में कोई जब आपत्ति एक नहीं है, सेकंड, 4। जब आप आधिकारिक सदस्य बनाएंगे ना, तो लोग आपसे और आपके पोर्टल से और सारी चीजों से मजबूती से जुड़ेंगे। ठीक है, इसमें बस एक हाँ, पॉइंट मैं ऐड कर देता हूं भाई साहब। आधिकारिक सदस्य बनाने में कोई आपत्ति नहीं है, 5 पॉइंट 10 पॉइंट बना दें कि वसूली करते समय होगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, 5-7 पॉइंट रूल्स रेगुलेशंस बना देते हैं। आप समझिए, सबके लिए है, वो तो जेन्युइन है। अब उसके हाँ, बाद क्या करना है कि विज्ञापन जो उठाएंगे आप अपने क्षेत्र से, इस पोर्टल के नाम पे भी उठाइए, हालांकि उससे शुरू में नहीं मिलेगा। लेकिन अगर साल भर तक हम लोग मेंटेन कर ले जाते हैं इसको, सपोज कीजिए कि एक जिले में
एक जिले में वही ठाणे है या मुंबई का ही कोई जिला है, एक इवेंट करते हैं बड़े लेवल पे, इवेंट करते हैं, बड़े नेशनल लेवल का पोर्टल है, तो वही विज्ञापन दाता, वही स्पॉन्सर आपको बढ़िया ढंग से स्पॉन्सरशिप देंगे। लेकिन एक साल इसमें हमें एक एक न्यूज डालनी पड़ेगी, और थोड़ा डिसिप्लिन, बाकी जो अपना काम कर रहे हैं, किसी को ये लगेगा कि एक न्यूज डालने से क्या, तो भैया अगर 10 न्यूज आप डाल रहे हो तो 9 न्यूज तो तुम डालो ही, एक न्यूज इस पोर्टल पे डाल दो, और जो तुम एक न्यूज डाल रहे हो ये तुम्हें ज्यादा फायदा देगी बनिस्बत जो आप अपने पोर्टल में इतना डाल, क्योंकि ये एक एक न्यूज 100 न्यूज हो जाएगी। अशोक भाई साहब, आप मॉडल समझ पा रहे हैं? समझ समझ रहा हूँ मैं, लेकिन अभी मेरा कुछ अनुभव मैं बताता हूँ आपको। जी जिस जी, तरह से प्लीज प्लीज। जिस तरह से पोर्टल की बात हो रही है, वो मैं भी यही सोच रहा था कि अगर ये सबके लिए अगर हम करते हैं तो सारे लोग इसमें मदद करेंगे और फिर हमारा जो ये सिस्टम है आगे बढ़ेगा। लेकिन ऐसे भी महानुभाव है कि जो कभी अपनी खबर किसी पोर्टल पे अपलोड करते हैं, लेकिन वो कभी बाद में उस खबर को ये भी नहीं देखते कि अपनी खबर चली है कि नहीं चली। एक बार वो अपलोड करके वो गुम हो जाते हैं। तो ऐसे भी ये है। तो इन लोगों के भरोसा भरोसा करना जो है ना, वो मुझे पूछिए, क्योंकि मेरा भी वही सिस्टम है कि यहाँ पे कोई भी हिंदुस्तान का हो या ऑल वर्ल्ड का कोई भी बंदा हो, तो मेरे यहाँ पे अपनी आईडी बनाए और अपना वीडियो यहाँ पे अपलोड करे। लेकिन मैं अभी 2 साल से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे क्या हालत चल रही है। तो ये शुरुआत में तो ठीक है कि हमें लगेगा कि हम पूरे इससे लोगों को समाहित करेंगे और फिर इसमें जो है इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी और इसके बाद हम कुछ आमदनी होगी वगैरह होगा। तो मुझे जब मेरा अनुभव है तो इसमें तो हाँ, आप तो इस मॉडल पे काम कर रहे हैं, बिल्कुल सच्चाई है। आपकी आवाज रुक गई है। तो दिनेश जी, इसको फिर कैसे दिशा दी जाए? भाई साहब तब तक आते हैं, तो भाई इसको आगे इसके लिए क्या बेहतर विकल्प रहेगा, आप थोड़ा सा इसके नहीं नहीं, इसके लिए हमको सोचना पड़ेगा, इसके लिए हमको सोचना पड़ेगा। थोड़ा सा विचार करते हैं, क्योंकि देखिए पॉजिटिव साइड ये है भाई जी कि देश भर में इससे पत्रकार आप जुड़े हुए हैं और एक अच्छी इमेज बनाने में सफल रहा है ये, इसके ऊपर कोई दाग नहीं लगा। ये पॉजिटिव चीज है, कोई सामान्य चीज नहीं है। नहीं तो पत्रकार 2 दिन में आता है, उसके ऊपर दाग लग जाता है कि वसूली कर रहा है, फलाना कर रहा है, डिमाका कर रहा है। तो दाग नहीं लगा है, और देश भर से पत्रकार जुड़े हुए हैं। आगे इस संगठन की रूपरेखा किस दिशा में ली जाए, थोड़ा विचार करना है हम लोगों को कि ऐसे लेके चला जाए, इस दिशा में लेके चला जाए। क्योंकि अब ये लगभग लगभग 2 साल 2.5 साल का संगठन हो गया है। अब आगे कैसे चले, आप लोग जैसे विचार करेंगे, जो बताएंगे ट्रांसपेरेंट ढंग से, व्यवस्था आगे चलने की कोशिश होगी। तो सच में विचार करना पड़ेगा आगे क्या, ऐसे ही हम लोग मीटिंग करते रहा जाए? 2-3 विकल्प है, या इसको नहीं चलाया जाए, या फिर इसको ऐसे ही चलाया जाए, या फिर इसको रजिस्ट्रेशन कराया जाए। कुछ तो हमें आगे का रास्ता हमें चुनना पड़ेगा। तो कुछ जो रास्ता चुनना है, आप अशोक जी आप बता रहे थे अपना अनुभव, आप बताइए। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैं वही वही मैं बोल रहा हूँ। आपका जो मॉडल है ना, वही मॉडल सेम वही मॉडल है। लेकिन मैं आवाज अपनी पर्सनल ये आवाज करने के अपनी बोलिए बोलिए, अब आ रही है। बीच बीच में आपकी आवाज कट जा हेलो रही थी, सुनाई नहीं दे रही हेलो, थी। हाँ, जो आप जो बोल रहे हैं ना, वो सेम मॉडल है, लेकिन फिर भी ये मॉडल जो है यहाँ पे काम नहीं कर रहा। तो अभी इसमें मुझे लगता है अभी वो आगे मॉडल सक्सेस हो गया नहीं, ये मॉडल नहीं है। लेकिन जैसे सर ने बताया, कुछ इसमें भी जो है वो जैसे उस ऐप में इंटर कर देता है, उसके लिए उसमें हजारों लाखों लोग जुड़ रहे हैं। और उसमें जो बैकग्राउंड में उसका जो आपने बोला कि 100 करोड़ रुपए वो इन्वेस्टमेंट कर चुका है, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट तो चाहिए। तो हम अगर सोचते हैं कि छोटी चीज से हम उसको ग्रो करेंगे, तो ये जी जी, बहुत बहुत स्वागत है। देखिए आप आए और अशोक जी की आवाज जो है बंद हो गई। निराला जी। अरे वाह, नहीं नहीं ऐसा नहीं हेलो। है।
की आवाज हेलो इसलिए हेलो होगी कि किसी का हेलो फोन आ गया होगा। हेलो हेलो रेड सिग्नल आपने दिखा दिया हेलो। सर। जी अशोक भाई साहब, पूरी करें बात, पूरी करें। हाँ, तो इसमें जैसे ये है ना, फेसबुक हुआ या जैसा यूट्यूब हुआ, इन्होंने अपना सर्वर वगैरह बना लिया और उन्होंने इतनी वो डिपेंड रहेंगे तो हमें वो इतनी कम्युनिटी मिलेगी नहीं। तो उसके लिए कुछ हमें जो आजकल चल नहीं रहा उसके अलावा हम आवाज कट रही इसके है। अलावा अगर हमको देना है तो उसके लिए कुछ जैसे जैसे मान लीजिए जैसे चैट जीपीटी पे आ गया, वैसे कुछ हम लोगों को पर्यटकों के लिए अगर कुछ हम ये कर सकते हैं वहां पे, तो ऐसे अगर अलग कुछ दे रहे तब लोग धड़ाधड़ में आएंगे। हम आपका हम भाव लोग बिल्कुल अगर समझ ये गया, आवाज आपकी बीच बीच में कट रही है, आपका भाव क्लियर हो गया भाई साहब। थोड़ा सा और बचा हुआ है, मैं निराला जी के पास क्योंकि बेसिक रूप से जुड़े रहे हैं। अशोक भाई साहब, आप यही कह रहे हैं कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ नई चीज करनी पड़ेगी। आज की अलग कुछ मीटिंग देना निराला पड़ेगा। जी, आज की मीटिंग पुनर्विचार मीटिंग है। दो तीन मुद्दे हैं इसके कि न्यूज पोर्टल एसोसिएशन के मतलब जो जब से चलना इसने स्टार्ट किया 2.5 साल से ऊपर लगभग लगभग पूरे हो गए हैं। पहली बात, क्या इसकी जरूरत है? दूसरी बात, क्या वास्तव में पत्रकार लोग जो इससे जुड़े हुए हैं उनके लिए ये किसी ने, निराला जी आप ठीक है, आप बात सुन रहे हैं? चूंकि आप ही को मैं हाँ मैं सुन संबोधित रहा करके हूँ, बोल रहा हूँ। मैं लाइट ऑन कर रहा था कि चेहरे पे थोड़ा बराबर लाइट पड़े कि कोई ये नहीं कहे कि करिया लड़का कौन आ गया। आए है। तो ये पुनर्विचार मीटिंग चल रही है भाई साहब। क्या न्यूज पोर्टल्स एसोसिएशन को हमें आगे चलाना चाहिए? चलाना चाहिए तो कैसे चलाना चाहिए? क्या इसकी रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, इसी रूप में चलाना चाहिए, या फिर इसके लिए कोई ऐसा मॉडल जो हम लोग पहले बात कर रहे थे कि एक पोर्टल बन जाए? क्योंकि एक लोकल लेवल पे जो पोर्टल बनता है और एक जो बड़ा पोर्टल बनता है नेशनल, 100 लोग भी जुड़ गए, तो जो पॉजिटिव साइड है वो भी ध्यान रख के, जो हमारी इंप्रूवमेंट साइड है वो भी ध्यान रख के निराला जी, सोचना एक बार जरूरी है कि आगे की दिशा क्या हो, कैसे आगे लोग जुड़े, किस प्रकार से, या इसी अवस्था में चलाया जाए या रजिस्ट्रेशन कराया जाए। मैं बड़ा खुश हूं कि रजिस्ट्रेशन जो है इस चीज का शुरुआत में नहीं हुआ, क्योंकि लास्ट में जो रजिस्ट्रेशन कराता है उसी के ऊपर सरदर्दी आती है, अब फिर भी वो अकेले बचता है, या एक आध लोग उसके साथ जो मित्र रहते हैं बचते हैं। क्योंकि चाहिए लोगों को कुछ और, कुछ नया चाहिए, कुछ और चीजें चाहिए। कुटुंब ऐप का दिनेश भाई साहब ने एग्जाम्पल दिया, मतलब कि तो मैंने कहा कि उसमें 100 करोड़ से ऊपर की फंडिंग लगी हुई है, तो इतना ऐड दिखाएगा, लेकिन फिर भी कुटुंब ऐप से भी जो लोग जुड़े हुए हैं धीरे धीरे डिटैच हो जाएंगे। लेकिन वो कंपनी है, 100 करोड़ फिर और फंड लेके आएगी, फिर कुछ नया करेगी। हमारी सकारात्मक जो साइड है कि देश भर में अपनी सकारात्मक इमेज के साथ, निरंतरता के साथ न्यूज पोर्टल्स एसोसिएशन ने एक बढ़िया रास्ता पकड़ा है। ये हमारी पॉजिटिव पॉइंट है। इसके ऊपर रत्ती भर का दाग नहीं लगा है, नहीं तो 2 दिन आदमी पत्रकारिता शुरू करता है, वसूली का दाग लग जाता है। हमारे में कोई दाग नहीं है, कोई बाउंडेशंस नहीं है। आप समझ लीजिए कि जैसे कि लीगल होता है, चीजें होती, कोई खर्चा भी नहीं है। डिजिटल मीडिया ने ये योगदान कर दिया है। नहीं तो अपनी जेब से मुझे 2 रुपए भी लगाने पड़ते हैं तो मैं भी सोचता है कि यार क्यों मैं ये नौटंकी करूं, या 100 100 रुपए भी क्यों दूं। ये सकारात्मक पक्ष है। जो थोड़ा इंप्रूवमेंट वाला पक्ष है ये कि आगे कैसे लेके चला जाए। क्या इसमें गंभीर लोगों के साथ बातचीत करके पोर्टल का इनिशिएट लेना चाहिए? तो अशोक भाई साहब का था कि वो भी मॉडल सक्सेस नहीं होगा, मैंने कोशिश करके देख ली, उसमें भी लोग बहुत ज्यादा गंभीर नहीं होंगे। हम शुरू करेंगे, एक दो न्यूज डाल देंगे, बाद में वो अगंभीर हो जाएंगे। अब कुछ आप टोकेंगे, अनुशासित करेंगे तो कहेंगे कि हमको दे क्या रहे हो, टोक रहे हो। ठीक है, तो ये विषय है। तो अब नहीं दिनेश जी नहीं बोल रहे हैं कि सोचना पड़ेगा। तो निराला जी आप ही के पास थोड़ा, मैं चाह रहा था कि मुद्दे समझ में आ जाए। आप ना ना सर पहली मीटिंग से जुड़े हुए हैं भाई साहब, आगे की राह क्या बंद किया जाए, क्या किया जाए, जो भी निर्णय हो, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा मंथन करके सकारात्मक पॉजिटिव पॉइंट आप अपने, कोई जरूरी नहीं कि इसी मीटिंग में निकल जाए, लेकिन मैं चाह रहा था कि अपनी यात्रा के कुछ समय बाद, जैसे कि बच्चा जवान होता है तो बड़ा होता है, तो कि किस स्कूल में एडमिशन कराया जाए, इसका माँ बाप सोचते हैं। अब न्यूज पोर्टल एसोसिएशन का एडमिशन किस स्कूल में कराया जाए, निराला जी? सर एक बात तो समझ लीजिए, सबसे पहले तो सबको नमस्कार।
एक बात स्वागत। समझ लीजिए सर कि हम लोग जो है लगातार निरंतर इसको चला रहे हैं किसी भी तरीके से। मिथिलेश सिंह का चेहरा हमेशा दिखाई देता है, चंद्रकांत दिखे न दिखे, दिनेश जी, अशोक जी, ये लोग ऐसे लोग हैं जो लोग एकदम स्तंभ की तरह यहाँ बने हुए हैं। अब रही बात कि इसको आगे लेके चलना है, तो जैसे नहीं होता है कि अटैचमेंट हो जाए, जैसे शादी हुई, पत्नी और पति मिले तो उसके बाद एक बच्चा आया तो अटैचमेंट बढ़ा। तो ठीक उसी तरह न्यूज पोर्टल एसोसिएशन को हमने शुरू किया है। तो अगर हम इसका एक पोर्टल बनाते हैं और इसमें पूरे देश भर की खबरें लेंगे तो निश्चित रूप से अटैचमेंट बढ़ जाएगा। अब रह गई बात की अशोक जी ने कहा कि लोग कहेंगे कि हमें कुछ मिलता नहीं तो हम क्यों काम करें। ऐसा वो लोग कहेंगे जो गंभीर नहीं है, जो काम नहीं करते हैं, इसको भी छोड़ दीजिए। एक और बात है, हम लोग अपने अपने पोर्टल्स के लिए काम करते हैं, हमें कोई अतिरिक्त काम नहीं करना है। हम अपने पोर्टल पे 4 5 6 खबर, 2 3 खबर भी प्रतिदिन डालते ही डालते हैं। उन्हीं खबरों में से कुछ खबरें अगर हमारे न्यूज पोर्टल एसोसिएशन के द्वारा जो एक नया ये बनाया जाएगा उसमें डाल दी जाए, तो सोचिए कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारे इतने भाई हैं। हम लोग मतलब ना पहचान के मोहताज रहेंगे, ना हमारा ये पोर्टल पहचान पहचान का मोहताज रहेगा। अब रह गया कि हो सकता है कि उसी के माध्यम से न्यूज पोर्टल एसोसिएशन में भी लोगों का जो है ये मतलब आत्मीयता बढ़े, लोग इससे जुड़ना चाहें। और इसमें लग क्या रहा है, मेरा ये कहना है कि इसमें लग क्या रहा है, जा क्या रहा है, ये सोचा जाए। ये बात सही है कि हम बहुत कुछ दे नहीं पाएंगे अभी, लेकिन हम लोग में लेने की इच्छा कौन रखता है, ये भी तो देखा जाए। हम लोग लेना भी देखिए, कुछ नहीं नई चाहते। चीजों में निराला जी ने बिल्कुल सही रास्ता दिया, और मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा किसी न किसी रूप में पत्रकारिता का कोई भी संगठन, बड़े बड़े संस्थान दबाव में है। अगर हम हम्म, छोटे छोटे पत्रकारों को इकट्ठा नहीं करेंगे तो ये कहीं ना कहीं एक समाज सेवा की भावना से भी मुंह मोड़ने जैसा होगा, अशोक जी। और हम्म। सच्चाई है कि अगर हम 20 खबर डाल रहे हैं तो एक खबर में क्या बिगड़ जाएगा, चलेगा, ठीक है, नहीं तो फिर ऐसी पुनर्विचार मीटिंग करेंगे 1 साल बाद। एक, एक और बात सर, उसको क्यों ना हम लोग जो हम लोग ये बनाए, उसको क्यों ना हम लोग प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया या जिस तरह का मतलब इस तरह का जैसे सूचना जनसंपर्क का एक ये होता है उस तरह का बनाए कि जिसमें ऑथेंटिक चीजें ही लोगों को मिलेंगी, छानी हुई चीजें। अशोक जी छान के देंगे, दिनेश जी छान के देंगे, कहीं से उसमें कोई गलती नहीं रहेगी। और लोग कहेंगे कि बड़ा विश्वसनीय और भरोसेमंद ये है, इस पे देश भर के प्रतिष्ठित न्यूज पोर्टल वाले जुड़े हुए हैं। उसके बाद हमारा एक भाव बने। ठीक है, हम लोग का न्यूज पोर्टल एसोसिएशन बढ़िया चल रहा है, लेकिन इसमें भी कुछ बदलाव करने की जरूरत है सर। जैसे हम लोग हर संडे को जो मीटिंग कर रहे हैं उसमें नई नई चीजें लेके हम लोग आए कि हम लोग कल इस विषय पर चर्चा करेंगे या अगले हफ्ते हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे। 3 4 दिन का टाइम मिल जाए कि हम लोग भी कुछ होमवर्क करके आए, ताकि हमारे मुंह से जो निकले हमारे नए साथियों के लिए वो फायदेमंद कुछ इस तरह का हो, मुझे जो लगता है। ये बहुत सार्थक आपने बताया भाई साहब। देखिए, 24 घंटे 168 आवर होते हैं। अगर हम यहाँ 4 लोग ही माने, सुरेंद्र भाई साहब का कैमरा ऑफ है, अगर हम 4 लोग भी अगर सोच लेते हैं कि 1 2 घंटा ज्यादा दें और 4 4 लोगों को फोन करेंगे तो यकीन मानिए 16 लोग मीटिंग में आएंगे। अब बात यह है कि हम क्यों करें, तो सवाल ये है कि हम क्यों ना करें। थोड़ा उल्टा सोचिए अशोक भाई साहब, मैं प्रार्थना हाँ। करूंगा हम क्यों ना करें। नहीं, क्योंकि मेरा एक हमारे मेरा पास खोने के लिए तो कुछ है नहीं। पत्रकारिता की दृष्टि में अपने पोर्टल पे हमारी बाधा आ नहीं रही है। और अगर नेशनल पहचान बन जाती है, लोग बहुत बड़े बड़े संगठन चलाते हैं, कोई संघ में जाता है, कोई कांग्रेस में जाता है, किसी कार्यकर्ता को सबको टिकट थोड़ी मिल जाती है मालिक, किसको टिकट मिलती है। लेकिन वो एक बड़ी चीज है तो लोग वहां जाते हैं। हम अभी छोटी चीज है, फिर जैसे ही हमें 5 7 लोगों में भी आत्मविश्वास आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन कराएंगे उसी दिन वो सारे कार्य हो जाएंगे। और हम क्यों नहीं, हम अब क्या अपने समय का एक एक पल सदुपयोग कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। हम अपना 2 4 घंटा जो खाली वाला समय है दे सकते हैं, और एक नींव बन सकती है। मुझे तो इसमें एक सकारात्मकता नजर आ रही है। और जब थोड़ा बड़ा पोर्टल हो जाएगा तो इवेंट आदि के माध्यम से अच्छा हम्म, इसमें अर्निंग का भी, संस्था भी मजबूत होगी। तो इससे किसी की कमाई तो नहीं होगी संस्था से, लेकिन मान लीजिए कि न्यूज पोर्टल से एसोसिएशन का आने वाले समय में एक भवन बन गया कहीं, उस फंड से किसी की, मैं बस पूरा कर लेता हूँ भाई साहब, एक दिशा देने, अब अगली मीटिंग में फिर चर्चा करेंगे हम लोग। कोई भवन बन गया, उस भवन में देश भर के पत्रकार दिल्ली से आके न्यूज पोर्टल एसोसिएशन के भवन में रुक तो सकते हैं, क्या समस्या है।
एक दिशा देने वाली बात है, क्योंकि व्यक्तिगत तो संगठन का फायदा कोई मंजूर नहीं करेगा कि पैसा कमाए और किसी एक व्यक्ति की या 2 व्यक्ति या 5 व्यक्ति की जेब में जाए। तो संगठन से प्रभाव बनेगा तो अपने पोर्टल को भी फायदा मिलेगा। ये तो मेरी सोच है। हेलो ये मीटिंग एक्चुअली 1 मिनट हेलो बचा है, गूगल मीट का मैं लिंक भेजूं क्या? 10 मिनट चर्चा कर लेते हैं, चूंकि सार्थकता भेजिए ना है। भेजिए ना सर, कुछ चर्चा की जाए मैं इसका, गूगल मीटिंग का लिंक, सकारात्मक ये विचार मीटिंग की जाए समाप्त हो तो। रही है, हाँ हाँ गूगल मीट का मैं लिंक भेज रहा हूँ आप लोगों को। 1 मिनट, ये खत्म होने अशोक वाली जी है चर्चा। ज्वाइन किया जाए उसको हम लोग एक बार, थोड़ा सा सकारात्मक दिशा दी जाए अब इसको। हाँ, थोड़ा 5-7 मिनट चर्चा कर लेते हैं एक बार इस पे।